नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड में कुछ अनकही बातें मुसाफिर के साथ। इस सफ़र की आपकी हम सफ़र मुसाफिर। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर भी @विकी सडाना पर। आज का टॉपिक रहेगा डिप्रेशन। डिप्रेशन इसलिए मैंने चूज़ किया, जब सेलिब्रिटीज़ तक डिप्रेशन से पीड़ित हो सकते हैं, क्या हम नहीं हो सकते? मुझे लगता है एक आम इंसान शायद इस बीमारी से ज़्यादा ग्रस्त है। We people are suffering more for depression। मैंने इसे बीमारी क्यों बोला? क्योंकि ये एक्चुअल में बीमारी, बट लोग इसे बीमारी मानना नहीं चाहते। बीमार अगर अपने आप को बीमार ना माने तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे बीमारी नहीं है। और अगर ये बीमारी है तो इसका हमें ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस बीमारी का पता नहीं चलता, और पता चलने के बाद में भी हम लोग इसे इग्नोर करते हैं। शायद हम इसे अपने जहन से लेना ही नहीं चाहते कि हम बीमार हैं या हम डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेशन, हर कोई बात करता है डिप्रेशन की, बट व्हाट इज़ डिप्रेशन एक्चुअली? डिप्रेशन इज समथिंग, जिसे अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसे बोलते हैं आस्वाद। यानी कि अगर जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे, आजमा स्वाद आ जाएगा। When the things get tasteless, जब आपको ज़िंदगी में स्वाद आना बंद हो जाता है, इसका मतलब यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। और डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। इट कैन हैपन टू अ चाइल्ड ऑल्सो। बिलीव यू मी, गो टू द साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, यू विल कम टू नो कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मिडिल एजेड हो, इट कैन हैपन टू एनीबडी एंड एवरीबडी। और हम लोग समझ नहीं पाते इस डिजीज़ को, एंड इफ़ इट रिमेन्स अनट्रीटेड, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होते हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि आप अपने आप से विड्रॉ कर लेते हैं, आप सोसाइटी से विड्रॉ कर लेते हैं, एंड अ टाइम कम्स व्हेन यू वांट टू अटेम्प्ट अ सुसाइड। हम ज़िंदगी से नाखुश होते हैं, इसलिए हमें इतने ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि वी फील लाइक एंडिंग अप आवर लाइफ्स। इसके अलावा भी डिप्रेशन में और भी बहुत चीज़ें होती हैं कि हम लोगों का, अगर हम साइकोलॉजी क्लिनिकली जाना शुरू करें तो इसके सिम्टम्स बहुत कुछ कहते हैं कि इंसान का वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है, वो किसी से बात नहीं करता है, उसे किसी चीज़ में टेस्ट नहीं आता है। अगर आप जॉब पे जाते हैं तो आपका जॉब पे जाने का मन नहीं करता, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई का मन नहीं करता। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, मैं उनमें इतना डीप में नहीं जाऊँगी। बट डिप्रेशन का मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, टू बी वेरी ब्रीफ एंड एज लाइक अ लेमैन, आम आदमी की तरह मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हम सब डिप्रेशन में जाते हैं। कोई ना कोई स्टेज ऐसी लाइफ में आती है कि जब हम डिप्रेशन में जाते हैं। पर डिप्रेशन से अगर आपको बाहर आना है तो आप खुद हैं जो अपने आप को बाहर ला सकते हैं। You can take the support of the people, you can take the support of your friends, family, whosoever, but actually में लड़ाई आपको लड़नी है। As it is, life is a battle of yourself। हम अकेले आते हैं और हमें जाना भी अकेले है, ये जर्नी हमारी अकेले की है। और डिप्रेशन की जो जर्नी है ना, वो है तो अकेले की, बट उसमें हम सपोर्ट सिस्टम ले सकते हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको लगे कि आपका मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा, यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीबडी, और यू फील लाइक सल्किंग इन अ रूम ओनली, आप अपने आप में ही, कई बार ऐसा होता है हम बहुत रोना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। रो लीजिए, रोने में कोई हार्म नहीं है, दैट मेक्स यू मोर ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। चाहे मैन है चाहे वुमेन है, वी ऑल हैव गॉट अ राइट टू क्राई। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप 10 लोगों के सामने नहीं रोना चाहते, अकेले में रो लीजिए, इट विल मेक यू लाइट, बिलीव यू मी।
दिस इज़ अ थेरेपी. डू क्राई, बिकॉज वेन यू क्राई देयर आर सो मेनी इमोशंस जो आपकी बर्स्ट आउट हो जाती है और उसके बाद आप लाइट हो जाते हैं. जब भी कभी आपके पास ऐसा हो कि आप रोना चाहते हैं या खूब ज़ोर से हंसना चाहते हैं, कई बार हम अपने हंसी के पीछे भी डिप्रेशन को छुपाते हैं. जो बहुत मैच्योर और बहुत वाइज लोग होते हैं वो यही करते हैं. तो इसीलिए हमें नहीं पता होता कि किसी के मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द है. या तो उसके लिए एक ऐसी आँख चाहिए जो ये देख पाए, और आई थिंक बहुत रेयर होती हैं वो नज़रें जो किसी की मुस्कुराहट के पीछे का दर्द जान पाए, जो किसी की आंखों की गहराई नाप पाए. बहुत रेयर है वो आँखें. खैर एनी हाउ, तो बस मेरा यही मानना है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो प्लीज़ गो एंड टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, जिससे भी आप कंफर्टेबल होना चाहें. आप कोई एक बात बताओ, किसी की भी फैमिली नहीं चाहती कि हमारा कोई अपना डिप्रेशन में जाए, और कोई दोस्त भी नहीं चाहेगा कि मेरा दोस्त डिप्रेशन में जाए. चलिए, अगर आप किसी उनकी हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप, कई लोग होते हैं बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं कहूँगी, पता नहीं उनमें क्या होता है कि हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी है, आई विल कम आउट ऑफ इट माई सेल्फ. अगर आप में ये भी है तो कोई बात नहीं, गो फॉर अ स्ट्रोल, स्ट्रेंजर से बात करिए. अरे यार, डॉग से बात करिए, टॉक टू एनिमल्स, दे वेरी गुड स्ट्रेस रिलीवर. देखिए, मैंने ये कहा कि डिप्रेशन से हर किसी को डिप्रेशन होता है एट सम स्टेज ऑफ लाइफ. डिप्रेशन की ना कैटेगरीज है, किसी को थोड़ा है, किसी को ज़्यादा है, किसी को बहुत ज़्यादा है. एंड दैट इज़ द वाई आई सेड इट इज़ ट्रीटेबल ऑल्सो. जिसकी जैसी स्टेज है उसका वैसा ट्रीटमेंट है. बट अगर आपका थोड़ा है या माइंड है या मुझे लग रहा है, अब जैसे आई पर्सनली आई कैन फील आउट वेन एवर आई गो टू दिस मूड. मुझे पता चल जाता है कि मैं इसके मूड में जा रही हूँ. व्हेन आई स्टार्ट सल्किंग इन अ रूम, मुझे पता चल जाता है कि मैं डिप्रेशन में जाने वाली हूँ. सो यू आर अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ योर सेल्फ. जैसे ही स्टेज पहली हो, आप सिक्योर कर लीजिए, आप लोगों से बात करिए, अनजान लोगों से बात कर लीजिए. इट हेल्प्स यू आउट. एंड इफ़ यू फील लाइक टॉकिंग टू मी, यू कैन. आई एम ऑलवेज देयर. दैट्स द रीज़न आई कीप शेयरिंग माई इंस्टा ऑल्सो. वैसे आप मेरे को एफ पे भी मिकी एंजल से फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी आप आ सकते हैं. एंड आई एम ऑलवेज देयर to help you out. Any of my listeners, any of my fan, any of my follower, तो most welcome. But please, डिप्रेशन में मत जाइएगा. It's killing me, guys. It's seriously killing me. आज सुशांत सिंह राजपूत अगर नहीं है, लोग कितना उसका गम मना रहे हैं. They are saying now कि वो हमसे हेल्प कर सकते थे या हम उसकी हेल्प करते थे. बट यू नो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हमारे आसपास कौन डिप्रेशन में, हमें नहीं पता. कोई मुस्कुरा के निकल जाता है तो हमें कहाँ से समझ में आएगा. सो यू आर नॉट एट फॉल्ट एक्चुअली, बट द ओनली थिंग इज़ वी नीड टू बी लिटिल मोर अलर्ट. हम अपने आसपास के लोगों के साथ अगर अलर्ट हैं, और अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, तो हमें उनके बिहेवियर पैटर्न्स में चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं. दैट इज़ द टाइम व्हेन यू कैन डू अ नॉक नॉक, हे व्हाट्स रॉन्ग विद यू बडी. अगर वो नहीं आ रहा, आप चले जाइए उसकी हेल्प करने. सो दैट इज़ डिप्रेशन. So now let me come to my poetic section now. आज हम खुदा की बात करें, भगवान की, अल्लाह की, क्योंकि किस्मत वही लिखता है हमारी, इसलिए मैं खुदा की बात करना चाहती हूँ आज. ये खुदा भी कमाल है, ये खुदा भी कमाल है, जाने क्या क्या लिख देता है. ये खुदा भी कमाल है, जाने क्या क्या लिख देता है. खुशियाँ कम और गम बेहिसाब लिख देता है. खुशियाँ कम और गम बेहिसाब लिख देता है. वो जब लिखता है किस्मत, तो ऐसा क्यों, कि सांसें गिनती की और ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है. दिस इज़ रियली ट्रैजिक, इज़न्ट इट, कि हमें सांसें तो गिनती की ही मिलती हैं और ख्वाहिशें हमारी लॉन्ग लिस्ट. ये तो लिस्ट बहुत लंबी है.
वो जब लिखता है किस्मत तो ऐसा क्यों कि सांसें गिनती की और ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है। प्यार कम पर दिल टूटने का गम, प्यार कम पर दिल टूटने का गम बेशुमार लिख देता है। जाने किस कलम से लिखता है, भाई सीरियसली वॉन्डर उसके पास क्या है लिखने के लिए। जाने किस कलम से लिखता है कि सफ़ेद कम और काला बेहिसाब लिख देता है। आई पर्सनली फील दिस, मुझे आपका नहीं पता पर मुझे लगता है कि वो सफ़ेद कम और काला बेहिसाब लिख देता है। ये खुदा भी कमाल है, जाने क्या क्या लिख देता है। अब चलते चलते एक दो शेर अपनी आदत से मजबूर बोलना चाहूँगी। बहुत देख लिया अंधेरा अब रोशनी देखना चाहता हूँ, बहुत देख लिया अंधेरा अब रोशनी देखना चाहता हूँ। जिंदगी बीत गई इसी आस पर, जिंदगी बीत गई इसी आस पर, अब तो जिंदगी की सहर ही देखना चाहता हूँ। जब आपने सब कुछ देख लिया होता है ना, बहुत गम देख लिए होते हैं, तो लगता है यार अब सब कुछ देख लिया है, लेट द एंड कम नाउ। लास्ट वन, यहाँ हर इंसान बहुत कुछ छुपाए हुए है, यहाँ हर इंसान बहुत कुछ छुपाए हुए हैं, जाने कितने ही किस्से दिल में दबाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान के दिल में बहुत सारे किस्से हैं। काश हम हर किस्सा कह पाए। इट्स रियली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, दैट इज़ द रीज़न आई हैड गिवन इट अ नेम का कुछ अनकही बातें। ये जो बातें हम कुछ कह नहीं पाते, कई बार हम इनके कारण भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि हम अंदर ही अंदर घुटते हैं, हम अंदर ही अंदर मरते हैं, घुटते हैं, वी सफ़र। सो हर इंसान का कहने का तरीका है, कुछ लिख के कह जाते हैं, कुछ बोल के कह जाते हैं, कुछ पेंटिंग्स में कह जाते हैं। सो चूज़ आउट योर वे ऑल्सो, एंड इफ़ यू आर डिप्रेस्ड माइंड मी माई फ्रेंड, आई एम ऑलवेज देयर टू लिसन यू। और ऐसे ही देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू so much for listening me and giving me your love, but at the same time I have got a request, seriously एक रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो प्लीज़ स्टार्ट शेयरिंग इट एंड लाइकिंग इट, एंड प्लीज़ अपने कमेंट्स मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दिया करो, सो दैट आई कैन रिप्लाई यू बैक, आई कैन अंडरस्टैंड यू मोर। और कोई भी टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं एज अ ले मैन, बिकॉज आई डोंट स्पीक लाइक अ प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ टेक्निकल और आई एम नॉट अ क्लिनिकल पर्सन, मैं आपकी भाषा में आपके साथ बात करना चाहती हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मी। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू एंड टेक केयर।